ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू ऑल, आज हमारी कंपनी जहां पे भी है उसका जो नाम है, मुकाम है, सब आपकी वजह से है। मेरा वफादार गात की वजह से है, मेरे छोटे भाई, मेरे पार्टनर दिनेश की वजह से है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसी खुशी में चीयर्स! लेकिन काम जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास एक नया ट्रक है जो सिर्फ हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी के काम के लिए बनाया गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस इस ट्रक को लूटना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। वैसे दुनिया में हर ताले की चाबी है सर। होगी, लेकिन इस ताले की चाबी सिर्फ मेरे पास है और मेरे भाई दिनेश के पास है। ये जाम हमारी कंपनी के नाम, इस बड़े काम के नाम। और भाई किस्मत भी उनका साथ देती है जिनमें हिम्मत होती है। यस भैया, यस। सब मजा आ गया आज की शाम। यस। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। गुड नाइट। चलिए भैया, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। ओके भैया, अपना ख्याल रखो। यस भैया। हेलो, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। ये तो सिर्फ वार्निंग है। अपने नए ट्रक को खोलने का कंप्यूटर कोड नंबर बता दे, वरना अगला निशाना ठीक तेरे भेजे पे लगेगा। हिम्मत है तो सामने आ, फिर बताता हूँ। निशाना मेरा भी नहीं चूकता है। आ सामने। चुप, ज्यादा शाना मत बन। जानता है ना, पैसा जिंदगी से ज्यादा बड़ा नहीं होता, समझा? बकवास बंद कर। स्टिल कहीं का धमकी देता है। प्लान भी शुरू कर दो। ओके सर। बुलेट। मुझे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी एजेंसी पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। सर, इनकी गाड़ी पे जो गोली लगी है वो 3.55 इंच राइफल से चलाई गई है। ये बंदूक बेसिकली आर्मी वालों के पास ही रहता है सर। ये एक बहुत ही एफिशिएंट बंदूक है, बहुत तेज। ये बेसिकली दूर की निशानियों के लिए यूज किया जाता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चलता है सर। बाकी का इंफॉर्मेशन बाद में देता हूँ। आखिर ऐसा क्या जाने वाला था उस ट्रक में जो आपकी जान पे बनाई? 130 करोड़ रुपए कैश। 130 करोड़ कैश? कहां से आ रहा था ये पैसा और कहां जाना था इसे? सिटीजन स्टार बैंक से उसकी ब्रांच में ले जाना है और इस पैसे को सुरक्षित तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। I mean, मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को दी गई है। आपने बताया कि कॉल करने वाला कोई कंप्यूटर के कोड्स मांग रहा है क्या ये कंप्यूटर के कोड्स? हाल ही में हमने एक सिक्योरिटी ट्रक इंपोर्ट किया है। इस ट्रक का दरवाजा एक खास सिक्योरिटी कोड से ही खुल सकता है। ये समझ लीजिए कि एक पासवर्ड है। जब से ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है तब से ये दूसरी धमकी है
पहली बार सिर्फ फोन आया था, इस बार गोली के साथ फोन आया है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन कौन जानता है? हमारी सिक्योरिटी इंडस्ट्री के तकरीबन सभी लोग। हो सकता है आप ही की इंडस्ट्री की कोई ऐसी राइवल कंपनी हो जो नहीं चाहती कि आप ये काम करें, और अब आपको डराने के लिए वो आपको झूठी धमकी दे रहे हो। नहीं राठौड़, गोली असली है तो धमकी भी असली हो सकती है। ये भी तो हो सकता है कि डराने के लिए उन्होंने एक प्रोफेशनल गनमैन हायर किया हो। एनीवे, हम आपकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन ये पैसा कब जाना है? कल ही जाना है। ये पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम क्या है? देखिए, हर बैंक का एक चेस्ट वॉल्ट होता है। चेस्ट वॉल्ट? देखिए, शहर और आसपास की छोटी जगहों की ब्रांचेस का पैसा चेस्ट वॉल्ट में डिपॉजिट होता है। ये समझ लीजिए कि पैसा चेस्ट वॉल्ट में सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। फिर ब्रांचेस और एटीएम मशीन की ज़रूरत के हिसाब से चेस्ट वॉल्ट से पैसा निकालकर वहाँ भेज दिया जाता है। हमारी जैसी सिक्योरिटी एजेंसी चेस्ट वॉल्ट से निकालकर पैसा ब्रांचेस में पहुँचाने की जिम्मेदारी लेती है। पहली बार मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या हम वो ट्रक देख सकते हैं? अब हमारे पास एक फुल्ली सिक्योर ट्रक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ड्यूटी कम हो गई है। हमेशा की तरह हर पल आपको सतर्क रहना है। दिनेश, अब ठीक है? यस भैया। यह है हमारे भरोसेमंद गार्ड्स जो पैसे और ट्रक के साथ जाते हैं। इस ट्रक का एक एक इंच, चाहे इसकी बॉडी हो या इसका ग्लास हो, बुलेट प्रूफ है और बॉम्ब प्रूफ भी है। 2 GPS डिवाइसेस लगे हैं अंदर, एक वहां जहां कैश लोड होता है और दूसरा सामने डैशबोर्ड पे। इसका मतलब ये है कि आप ऑफिस में बैठ के ट्रक को कभी भी ट्रैक कर सकते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मॉनिटर है। ये मॉनिटर हमें हमेशा हमारी ट्रक की मूवमेंट दिखाता रहेगा। ये ग्रीन डॉट देख रहे हैं आप, ये है हमारा ट्रक। इसकी हेल्प से ड्राइवर सही प्लान किया हुआ रूट फॉलो कर सकता है या खतरे की आशंका पर रूट बदल भी सकता है। इसके जरिए ड्राइवर और ट्रक हमेशा हमारी नजर के सामने रहते हैं। और यह है इसका अल्ट्रा अलार्म। खतरे के समय यह अपने आप बचता है। इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। अब इस ट्रक की सबसे खास बात, इसका डिजिटल लॉकिंग सिस्टम। एक बार ताला बंद हो जाए तो उसे वही आदमी खोल सकता है जो उसके कोड से वाकिफ हो, यानी कि मैं या फिर दिनेश। दिनेश ट्रक के साथ नहीं होगा, बल्कि वहां जाएगा जहां पैसे उतरने वाले हैं। इससे कभी भी रास्ते में कोड और ट्रक एक साथ नहीं होंगे। अगर किसी ने कोड के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, जैसे कि गलत कोड दबाया, तो फौरन हमारे ऑफिस में अलार्म बजेगा और हम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारा ट्रक उस वक्त कहां है। ठीक है, आप कोर्स एक बार फिर से बदल दीजिए ताकि हमें यकीन हो जाए ये कोर्स और किसी के पास नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात है दिनेश, कोई प्रॉब्लम? जी, मुझे तो भैया की सिक्योरिटी की चिंता हो रही है। वो लोग गोली भी चला चुके हैं अभी तो। डोंट वरी, अब उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। He'll be fine. ट्रक इस रूट को फॉलो करके बैंक की ब्रांचेस में जाएंगे। 5 गार्ड अपनी गाड़ियों में ट्रक के आगे रहेंगे। मैं, श्री, रिया और छोटू अपनी एसयूवी में ट्रक के पीछे। तो अर्जुन साहब, आप कहाँ होंगे? जहां मुझे होना चाहिए रिया। अगर दोनों भाई इस कंपनी में बराबर के हिस्सेदार हैं तो धमकी भरी कॉल सिर्फ एक ही आदमी को क्यों आ रही है? सर, वनराज मलिक कंपनी का हेड है और सारे डिसीजंस तो वही लेता है। शायद इसीलिए। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि इन सबके पीछे दिनेश का हाथ है? नहीं, उसके पास तो ऑलरेडी ये लॉक कोड्स हैं। वो ये सब क्यों करेगा? हो सकता है दोनों भाई इन्वॉल्व हो इसमें। पैसा बैंक का है, इंश्योर्ड भी है। हो सकता है दोनों ये खेल खेल रहे हो और पैसा अपने में लूट ले। नहीं, अगर उन्हें ये सब करना होता तो वो ये चुपचाप कर लेते। हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए नहीं आते। राइट। अगर सिर्फ खुद पे शक ना आने देने की बात होती तो किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाके धमकियों की रिपोर्ट लिखवा सकते थे। एनीवे, इट्स टाइम टू लीव गाइस। कल सुबह मिलते हैं विद प्लान ऑफ एक्शन। तुम लोग चलो, मैं भी आता हूं।
ये अर्जुन सर को अपना प्लान राज रखने में बहुत मजा आता है ना। श्री, इस बात पे आपकी कोई विशेष टिप्पणी रिया जी? मेरे डैड कहते हैं कि अगर किसी बेचारे को बेवकूफी के लिए डांट मिली हो तो उसे दोबारा डांटना नहीं चाहिए। वाह, कुछ लोगों के सामने तो कुछ कह ही नहीं सकते अर्जुन सर के बारे में। हेलो, मनराज अर्जुन बोल रहा हूँ ETF से। तुम्हें आज रात मेरा एक काम करना होगा। सिटीजन स्टार बैंक के रास्ते में है, 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ऑल चेक, सब कुछ ठीक है, कंटेनर भेज दो। मैं केवी चावला, एसीपी राठौड़, ETF चीफ। इस बैंक के वैलेट की जिम्मेदारी मुझ पर है। चेक कराओ। बंद कर दो। Excuse me, please. Yeah. चलिए संभाल के। यस सर। उधर रखो इसको। Don't worry, it will be safe. Thank you very much. चलो। यस सर, यहाँ सब कंट्रोल में सर। अर्जुन सर है कहाँ? तो मुझे दिखाई नहीं दिए। ऑफिस में बैठ के कटिंग चाय पी रहे होंगे और सोच रहे होंगे कुछ तो छूट रहा है।
कितनी जल्दी ठीक कर सकते हो तुम ये? जल्द से जल्द कोशिश करूंगा सर। क्विक। राठौर, नहीं बट जीपीएस के हिसाब से तो ट्रक अभी तक सही रास्ते पे जा रहा है। इस ट्रक के जीपीएस में भी कुछ गड़बड़ हो रही है राठौर। हमें गाड़ी मिल गई है, हम ठीक उसके पीछे हैं। Are you sure राठौर? या क्योंकि इस ट्रक के पीछे मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। व्हाट? किसने भेजा ये ट्रक और कहाँ जा रहा था ये? मुझे नहीं पता। मुझे एक आदमी ने पैसे दिए और कहा कि इसे भुसावल चौक तक पहुँचा दो, लेकिन इसे कहीं रोकना नहीं। मुझे नहीं पता। पक्का वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल पक्का। और मोबाइल के सिग्नल भी जाम कर दिए हैं, उनके फोन यहाँ काम नहीं करेंगे। आखिर हमने कर ही डाला। ठीक है, अब हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ, लेकिन सबसे पहले अपने सिम कार्ड चेंज करो, क्विक। छोटू, राउते को फोन मिलाओ। क्या? सर, अर्जुन का फोन नहीं लग रहा है। अपने गार्ड्स को ट्राई किया, उनका भी फोन नहीं लग रहा है। अगर गार्ड्स को ये कोर्स पहले से पता नहीं होते तो इतना डेंजरस प्लान नहीं बनाते। श्री से बात करो। सर। श्री, कितना टाइम लगेगा तुम्हारा सिस्टम ठीक होने में? सर कोशिश कर रहा हूँ मैं। जल्दी करो श्री, वी डोंट हैव टाइम। और ठीक होते ही मुझे कॉल करो। ओके सर। अरे भाई साहब, कब खुलेगा आपका काउंटर? 11 बज रहे 11 और मुझे काम पर भी जाना है। सॉरी फॉर दैट सर, कुछ कैश आने वाला, जैसे कैश आता है तुरंत काउंटर खोलिएगा प्लीज। हेलो जी, कमाल है, बैंक में पैसे ही नहीं है। सच में ऐसा ही है तो आपको बैंक खोलना ही नहीं चाहिए था। अरे कैश नहीं है तो हम क्या करें? तमाशा बना कर रखा है आप लोगों ने। लगता है यार मुझे आज ही अकाउंट बंद करना पड़ेगा। ट्रस्टिंग पीपल। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अभी के अभी ट्रक का लोकेशन पता करके बताओ फौरन। कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैसे? तुमने कोर्स उनको बता दिए? मैं ऐसा क्यों करूंगा राठौर? क्योंकि वो पैसे इंश्योर्ड हैं। तुमने अपनी टीम के साथ मिलकर वो पैसे चुराए हैं। आपको मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं?
130 करोड़ लेकर मैं जाऊंगा कहां? वो सारे नोट के सीरियल नंबर बैंक के पास नोटेड हैं और ये बात मैं जानता हूं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर राठौड़, मैं ये भी जानता हूं कि एसीपी अर्जुन इस वक्त ट्रक में है। जरा सोचिए, अगर मुझे पैसे चुराने होते तो मैं ईटीएफ के पास क्यों आता? उन कोर्स के बारे में और किस किस को पता है? मुझे और एसीपी अर्जुन को। या और दिनेश को? वो नहीं जानता है। कल रात मुझे एसीपी अर्जुन का फोन आया था। तुम्हें आज रात को मेरा एक काम करना होगा। हाँ बताइए। ट्रक का लॉक कोड बदल दो वनराज, और ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए। लेकिन वो दिनेश, अर्जुन, अगर दिनेश को कोड पता नहीं होगा तो वो ट्रक खोलेगा कैसे? जब हम ब्रांच पहुंचेंगे तो वो ट्रक मैं खुद खोल दूंगा, क्योंकि मैं उस ट्रक के साथ जा रहा हूं, उसके अंदर। इसका मतलब गार्ड्स को कोर्स पता है, उन्हें यह नहीं मालूम कि लास्ट मोमेंट पे कोर्स बदल दिए गए। राइट। तो सर उन्हें ये कोड पता चला कैसे? दिनेश कहाँ है? उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उसे घर भेज दिया। उसका पता दो, हमें उससे अभी मिलना होगा। इनकरेक्ट? अबे ये क्या किया? ऑफिस में अलार्म बज गया होगा। डरो मत, सारे कनेक्शन काट दिए हैं, कोई अलार्म नहीं बजेगा। दोबारा कोड लगाओ। फिर इनकरेक्ट कोड। मैंने पहले ही कहा था ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तू और तेरी काली जबान। अबे चुप करो यार। और ये सोचो अभी करना क्या है हमें? किसी ने हमारे साथ होशियारी करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम वापस मुड़ नहीं सकते। पॉसिबल। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। स्टॉप इट! बॉस को फोन करो, इन्फॉर्म करो उनको जल्दी। फोन होगा कैसे? मोबाइल्स के सिग्नल तो हम ही ने जाम किए हैं ना। मैंने पहले ही कहा था कि सिग्नल जाम करने से हम लोग ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। थोड़ा बाहर जाके फोन करो, जैम की रेंज से दूर। ठीक है, ट्राई करता हूँ। जरूर ये ईटीएफ हमारे साथ कुछ खेल खेल रही है। काम हुआ? तुम वापस जाओ, ठीक आधे घंटे बाद मुझे फिर से फोन करो। अगर गार्ड्स के पास कोड थे और वनराज ने उन्हें नहीं दिया, इसका मतलब दिनेश उनसे मिला हुआ है। आप लोग ऐसे कैसे हमारा पैसा दबा के रख सकते हैं? हमें हमारा पैसा चाहिए। हाँ निकालिए, हम आपका काउंटर करें तो पूरी बात प्लीज कैश आने वाला है, डिलीवर होते ही काउंटर खुल जाएंगे। मैनेजर साहब, आप कैसी बात कर रहे हो? घंटों हो गए हमको लाइन में खड़े खड़े, और आप बोल रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा। और कितने टाइम लगेगा बताएंगे आप? आप लोग प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। समझे? अब मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। मेरा बेटा अस्पताल में बहुत सीरियस कंडीशन में है, अगर पैसा नहीं जमा किया फिर वो लोग उसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। प्लीज मेरी मदद करो सर, प्लीज। सर सारी ब्रांचेस का यही हाल है, कहीं भी कैश नहीं पहुंचा। अब क्या करें सर? सुनो भाइयों, बैंक में पैसा नहीं है, बैंक दिवालिया हो गया। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। हमारा बैंक का पैसा है, आप पैसे कैसे नहीं दे सकते? खून बचने का पैसा है हमारा। हेलो रिया, मेरी जीपीएस अभी एकदम ठीक हो गई है, लेकिन ट्रक की कोई नामो निशान नहीं है यार। मैंने राठौर सर को भी ये बात कह दिया है। तुम क्या ट्रक ढूंढ रही हो अभी? नहीं, हमारी गाड़ी में जब स्मोक ब्लास्ट हुआ उसके 10 मिनट बाद हमारा अर्जुन सर और ट्रक दोनों से लिंक टूट गया। अगर ट्रक को ज्यादा से ज्यादा 60 की रफ्तार में भी चलाया गया हो ना, तो वो उस पॉइंट पे 10 किलोमीटर के दायरे पे कहीं छुपा होगा। शहर को तो हम 10 मिनट में सील कर चुके थे। क्या तुम राठौर सर के साथ हो? राठौर सर मुझे पिक करने वाले यार। ठीक है, मुझे कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। ओके? जी। कोड बदल दिया तूने? हमने तुम्हें वार्न किया था कि हमारे साथ शान पट्टी नहीं। जी देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेरी गलती नहीं है। मेरे भैया ने ऐन वक्त पर मुझे बिना बताए कोड चेंज कर दिया है। आधे घंटे में सही कोड पता करके बताओ, नहीं तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। एक बार मेरी बीवी
शायद इस वैन के अंदर कोई है। अब हम और कबीर का इंतजार नहीं कर सकते। उसके वापस आने से पहले इस दरवाजे के हिंग तोड़ डालो। चल। न्यूज़ राठौर, मुझे आरबीआई के चीफ का फोन आया था। ये सिटीजन स्टार बैंक का मामला बिगड़ते चले जा रहा है। हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, वो भी जल्दी। सर हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले उस ट्रक को ढूंढना है। उसका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है, लेकिन राउते उसके अंदर है। नेटवर्क भी नहीं है। बॉस ने कहा है आधा घंटे के बाद फोन करो, उसके बाद ही वो हमें सही कोड बताएंगे। ओए, अंदर बैठे वाले हीरो, जो कोई भी तू है, बाहर आ जा। अभी तेरी हीरोपंती निकल जाएगी, समझा शाला? अंदर बैठा अगर तू बोर हो रहा है ना, तो अपनी जिंदगी के बचे हुए मिनटों को गिनना शुरू कर दे, क्योंकि ठीक 30 मिनट के बाद इन नोटों के साथ तू भी गुम हो जाएगा। रिया, शूट रिया! रिया शूट! गोली चलाओ रिया! रिया शूट! रिया! प्रिया, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रिया, भरोसा रखो मुझ पे। रिया, रिया अपनी आंखें खुली रखो प्लीज। दिनेश! दिनेश! वनराज कह रहा था उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। श्री, दिनेश के बारे में सब पता करो और उसकी बीवी का फोन मिलाओ। ओके सर। दिनेश! शायद सबके सब भाग गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि फोन साथ में रखेंगे तो पकड़े जाएंगे। नहीं, अगर वो प्लान करके यहां से जाते तो ये पैसे गहने वगैरह यहां छोड़ के नहीं जाते। उन्हें यहां से जबरदस्ती ले जाया गया है। वनराज की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो धमकियों से नहीं डरता। लेकिन हो सकता है कि दिनेश का परिवार खतरे में हो और उनको बचाने के लिए उसने उन्हें कोर्स दे दी। हमें वनराज के पास जाना होगा। दिनेश भी हमें वहीं मिलेगा। पर वहां क्यों? क्योंकि नए कोर्स सिर्फ वनराज के पास है, और अगर दिनेश का परिवार वाकई खतरे में है तो वो कोर्स लेने के लिए दिनेश उसी के पास जाएगा। लेट्स गो। हाँ राठौड़। वनराज,
ऑफिस से बाहर मत जाना। दिनेश की कोई खबर? नहीं, दिनेश सुबह से नहीं आया है। ठहरिए ठहरिए, जस्ट मिनट। लगता है दिनेश आ गया है, बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है। वनराज, अंदर से दरवाजा बंद कर लो, लॉक्स मत खोलना। क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। वनराज, समझाने का वक्त नहीं है, जितना कह रहा हूं उतना करो। वो इस चोरी में मिला हुआ है, मिलना मत उससे। लेकिन रात भैया, देखा भैया मुझे वो कोड चाहिए भैया। दिनेश, भैया मुझे वो कोड चाहिए। दिनेश ये क्या है ये? श्रेया, डोंट गिव अप ऑन मी प्लीज। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा रिया, प्लीज। दिनेश, भैया आपने बिना मुझे बताया वो कोड चेंज क्यों किया? क्या कोड कर रहे हो? बहुत गलत किया, मुझे वो कोड चाहिए भैया, मुझे वो कोड चाहिए। बहुत समझो, मुझे वो कोड चाहिए प्लीज भैया। शांत शांत दिनेश। मेरी बीवी और बच्ची दोनों को किडनैप करके ले गया जी वो, और मुझे धमका कर भी गया कि अगर मैंने उसे कोड नहीं दिया तो मैं अपनी बीवी और बच्ची को जिंदा नहीं देख पाऊंगा। सर मेरे भैया, उसका अगला फोन आए तो कम से कम 2 मिनट बात करना उससे, ताकि हम कॉल ट्रेस कर सकें। जी सर। तो उसी का फोन है सर। श्री, या हेलो, कोड मिल गया? जी देखिए सर, थोड़ा सा वक्त लगेगा। बात यह है कि मेरे भैया ने बिना मुझे बताए ऐन वक्त पर कोड चेंज कर दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, तो जैसे भी हो मैं उनसे कोड लेकर आऊंगा, मैं आपको दे दूंगा। मैं बस पहुंच ही रहा हूँ उनके पास। ओके। वक्त नहीं है हमारे पास। अगर तुमने कोड नहीं दिया तो अपनी बीवी और बेटी को हमेशा के लिए भूल जाना। देखिए, अगर आपने कुछ भी किया मेरी बीवी और बच्चे को, तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, फिर अच्छा नहीं होगा, देखना आप। पुलिस? पुलिस के पास जाओगे? जहां मर्जी वहां चले जाओ, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। श्री, मिल गया सर। कॉल सिटीजन स्टार बैंक के चेस्ट के अंदर से आया। सिटीजन स्टार बैंक? वहां कौन हो सकता है? सिटीजन स्टार बैंक के वॉल्ट का इंचार्ज केपी चावला। सारे नोट्स पे निशान लगे हुए हैं, ताकि अगर वो नोट्स गायब हो या चोरी हो तो उन्हें ढूंढा जा सके। लेकिन केपी चावला एक ऐसा इंसान है जो सेफ के अंदर जा सकता है। वो वहां निशान लगे नोट्स रख के वहां से क्लीन नोट्स भी निकाल सकता है। तो फिर निशान लगे नोट्स किसे मिलेंगे? क्योंकि उन्हीं नोट्स को उसी बैंक की सेफ में ढूंढने के बारे में कौन सोचेगा? केपी चावला। चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अंकल, आप भी हमारे साथ चलिए ना। चलो, मुझे किसी और को भी बचाना है। आप जाओ।
तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है केपी। ट्रक कहाँ है? इतनी जल्दी क्या है राठौर साहब? आप शायद भूल रहे हैं, आपके एसीपी साहब हमारे आदमियों के बीच में फंसे हुए हैं। अगर आपने मुझे यहां से जाने नहीं दिया तो ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। गलत। तुम्हारे आदमी मेरे एसीपी के बीच फंसे हुए हैं, वो जिंदा वापस नहीं आएंगे। ड्रग्स कहाँ हैं? तेरा खेल खत्म हो गया अर्जुन। श्री, हेल्प करो रिया की। दिनेश, भैया हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये लोग अर्चना और नेहा को किडनैप करके ले गए थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सॉरी भाई। मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। मिस्टर राठौर, थैंक यू वेरी मच। मेरी सिक्योरिटी एजेंसी को आपने बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। That's okay. थैंक्स अ लॉट। हमने सिटीजन स्टार बैंक का केस सॉल्व कर लिया है, या पैसे ट्रांसफर करवा रहे हैं जल्दी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट से गिरकर
अब तक के सबसे निचले स्तर पर जा चुका है, जिससे कि काफी कंपनियां दिवालिया घोषित की जा चुकी है और हजारों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं। इस उतराव का सबसे ज्यादा असर आईटी कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हो रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्वेस्टरों को 2000 करोड़, जिससे कि ये लीजिए सैंडविच। अब आज केवल सैंडविच ही मंगाया आपने? रोजाना तो कई प्रकार की चीजें मंगाते थे, आज भूख नहीं लग रही आपको? ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? चलो तुम छुट्टी लो और घर जाओ। इन्वेस्टरों को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सुना नहीं तुमने? घर जाओ। कुछ दिनों तक और चलेगा। सर, मरने वाले का नाम कल्पेश कापरा है। पिछले 8 साल से स्टॉक ब्रोकर में था। काम काफी अच्छा चल रहा था। इनफैक्ट ब्रोकरेज बिजनेस में सबसे जल्दी तरक्की करने वालों में से एक था। परिवार में कोई नहीं है, अकेला ही रहता है और कुछ दिन पहले उसकी किट्टू मल्होत्रा के साथ सगाई हुई है। वो आती ही होगी। उसे मरने से पहले आखिरी बार किसने देखा? चिंटू ऑफिस में काम करता है। तुमने आखिरी बार कब देखा था उन्हें? साहब, जब मैं कल रात को साहब को सैंडविच देने गया था ना, तभी आखिरी बार देखा था। तो उसके बाद मैं लगभग 11 बजे वापस चला गया था। रात भर ऑफिस में कोई नहीं रुकता? सर जी, मैं रुकता हूँ, लेकिन साहब ने कल मुझे जल्दी जाने के लिए बोल दिया था, तो मैं निकल गया। तुमने कुछ देखा या सुना, या फिर उनका किसी भी तरह का कोई झगड़ा या कुछ और? ऑफिस में तो कोई नहीं था, लेकिन हाँ, साहब थोड़े परेशान थे और पहली बार इस तरीके से वो मेरे पर चिल्ला भी रहे थे। तो इसका मतलब उन्हें कोई चीज परेशान करी थी। सर, मरने से पहले आखिरी चैनल ये चल रहा था सर, बिजनेस चैनल है। मार्केट का 300 पॉइंट गिरी है श्री। अगर एक स्टॉक ब्रोकर ये नहीं देखेगा तो क्या कोई नाच गाने का शो देखेगा? इस खड़ूस को स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता चल गया अभी तो। या ने गलत क्या बोला? खड़ूस तो है। सर, आंसरिंग मशीन में बहुत सारे अनरीड मैसेजेस हैं। सारे ट्रांसफर करो श्री, हमें सारे के सारे सुनने होंगे। ओके सर। सर, इसकी बॉडी में ना 3 गोलियां लगी है, एक पैर पे, एक उसके कंधे पे और एक सीधा दिल पे। और 2 गोलियां भी चली थी, एक जो सामने दीवार पे गई और दूसरी जो उस बार काउंटर के पैर पे लगी। गोली थी तो उस आदमी के पैर के लिए ही, बट गलती से उस बार काउंटर के पैर पे लग गई। भैया, बुलेट्स को एनालिसिस के लिए भेजो। ओके सर।
हमला करने वाला एक आदमी नहीं था, वो दो थे। जूतों के निशान देखो। कुछ ढूंढ रहे थे शायद, इसलिए सब कुछ उलट-पुलट कर दिया है। उन्हें किसी चीज की तलाश थी और मारने से पहले कल्पेश को टॉर्चर भी किया उन लोगों ने। नहीं, इससे टॉर्चर नहीं किया गया है, क्योंकि अगर इसे टॉर्चर किया जाता तो उसकी बॉडी पे कहीं तो चोट का निशान होता। तो फिर उसके पैर पे गोली क्यों मारी राउते? उसे डराने के लिए ना। फिर वो नहीं माना, फिर उन्होंने उसे मारा और उन्हें जो चाहिए तो उसे ढूंढा और यहां से चले गए। ये भी तो हो सकता है जिसने गोली चलाई है वो अनाड़ी हो, 2 शॉट बर्बाद कर दी और तीसरा पैर पे मारा। अगर डराना ही होता तो उसे मारते नहीं राठौड़। तो फिर 3 गोलियां क्यों चलाई उसे मारने के लिए? और अगर अनाड़ी थे तो या तो दिल पे मारते या पॉइंट ब्लैंक पे सर पे गोली मारते। मैं ये मानता हूं कि जिसने भी इसे मारा है वो यहां को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर कल्पेश कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था जो इतना टॉर्चर सह सके। और वैसे भी राठौड़, किसी आदमी को टॉर्चर करने के लिए पैर में एक गोली काफी है, समझे या समझाऊं? सर, वॉइस मैसेजेस के सब मैसेजेस अब हम सुन सकते हैं। कल्पेश भाई, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जिंदगी भर के पोंछे लगे थे बाजार में, मैं बर्बाद हो गया कल्पेश भाई। क्या कल्पेश, आखिरी बार बोल रहा हूँ, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। 10 मिनट में अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं फोन करते हुए सुना था, मैसेज भी कर दी। शायद कल्पेश ने फोन उठा के बात कर लिया। अगर मैसेज के बीच किसी ने फोन उठा लिया तो मैसेज वहीं तक रिकॉर्ड हो जाता है, बाकी क्या बातचीत तो फोन में हो जाती है। पता करो ये धमकी देने वाला कौन है, प्ले करो आगे। फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। साहब, माधव बोल रहा हूँ, आपका फोन बंद है। आप घर नहीं आ रहे क्या? रात बहुत हो गई है। कल्पेश, इट्स ओके, होता है, कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे सारे पैसे लौटा दोगे। आई हैव फुल फेथ ऑन यू। बहुत सारे लोग उससे गुस्सा थे। होंगे क्यों नहीं सर, इतने लोगों का पैसा जो डूबा था। श्री, पता करो इसके टॉप क्लाइंट्स कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसे खोए हैं, और ये जिसने धमकी दी है इसके बारे में भी पता करो। ओके सर। सर, उसकी मंगेतर किट्टू मुझे आ गई है। आपकी कल्पेश के साथ सगाई हुई थी, आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, और 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। वो कब से हमारी फैमिली का हिस्सा था। कब से? हमें तो बताया गया कि आप लोग हाल ही में ही मिले थे। हाँ, लेकिन वो मेरी मॉम को बहुत पहले से जानते थे। इनफैक्ट मेरी मम्मा ने ही हम दोनों को मिलवाया था। आपकी मम्मा कल्पेश को कैसे जानती है? कल्पेश मम्मा का फाइनेंस संभालते थे, और जब मैं यूएस से पढ़ाई खत्म करके आई तब उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कर दी। आपको किसी पे शक है? बिल्कुल नहीं, उनकी किसी के साथ भी दुश्मनी नहीं थी। वो हमेशा अपना काम करते थे, काफी एम्बिशियस और मेहनती थे। कामयाबी अपने दुश्मन अपने आप ढूंढ लेती है, और किसी और की कामयाबी कभी भी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। कैसे हुआ ये? मैं किट्टू की मॉम। मैं तो कल्पेश को बिजनेस में ग्रो होते हुए देखा था, ये सब कैसे हो गया? मैंने कल रात उसे फोन करने की भी कोशिश की थी, पर एक मैसेज भी छोड़ा था मैंने। मैं पनवेल में थी, एक होटल में। वहां मैंने टीवी पे न्यूज देखा तो मैंने उसे फोन करने की कोशिश की। गॉड नोस वो उस टाइम जिंदा भी था या नहीं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया? मुझे कल्पेश पे पूरा भरोसा था, तब भी जब सबका भरोसा उसके ऊपर से उठ चुका था। मैंने अपने पैसे उसके बिजनेस में लगाए थे। मैं उसे तब से जानती थी जब से वो एक ब्रिलियंट सीए था, तब से। और जब किट्टू के साथ उसकी शादी तय हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ये जिसने भी किया हो, जिस किसी ने भी ये किया है,
हम वादा करते हैं कि हम उसे ढूंढ के रहेंगे। दरवाजा खुला है। अंदर कोई है। छोटू खोलो इनको। घबराइए नहीं, हम पुलिस हैं। तुम्हारा नाम माधव है? जी। कैसे हुआ ये सब? देर रात को तो आदमी अचानक घुस आए साहब। उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया और फिर मुझे बांध दिया और सारे घर में उथल पुथल कर दिए साहब। देखने में कोई भी कीमती चीज मिसिंग नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे कल्पेश के ऑफिस में। इसका मतलब पहले वो कल्पेश के ऑफिस गए, उसके बाद यहां आए। इसका मतलब वो जो भी कुछ ढूंढ रहे थे वो उन्हें ऑफिस में नहीं मिला, तब वो यहां आए। फिर वो कागज उन्हें इस घर में मिल गया। उसके बाद वो माधव को बंधा हुआ छोड़ के यहां से चले गए। आप हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? उनका रंग रूप, कद काठी, जैसे कैसे दिखते थे वो लोग? वो सब बीच के कद के थे साहब। और हाँ साहब, अचानक उसमें से एक को छींकें आने शुरू हो गई थी साहब और उसने अपना नकाब उतार दिया था साहब। आप उसका हुलिया हमारे आर्टिस्ट को बता सकते हैं? हाँ हाँ साहब। अभी तक के फैक्ट्स। कल्पेश एक एम्बिशियस ब्रोकर, एक फाइनेंशियल व्हीलर डीलर। 1 महीने पहले किट्टू के साथ उसकी सगाई हुई और अभी अभी जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ है उसमें उसने बहुत सारे पैसे खो दिए। बहुत सारे क्लाइंट्स ने उसे गुस्से में कॉल भी किए, जिसमें से एक ने धमकी दी, जिससे उसने बात भी की, और बाकी की कॉल्स वो अवॉइड करता रहा। इसके अलावा 2 अनजान लोग उसके घर में घुसकर कुछ ढूंढ रहे थे। वो क्या ढूंढ रहे थे ये हमें नहीं पता। किसी से कोई दुश्मनी, कुछ नहीं पता। इतने बड़े घाटे के बाद तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। आज कल्पेश का दुश्मन ढूंढना कहीं आसान है और दोस्त कहीं मुश्किल। सर, धमकी देने वाले का नंबर मिल गया है, पर क्या? फोन स्विच ऑफ है सर, इसलिए ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। किसका नंबर है वो? गलत है सर, फेक आईडी, फेक एड्रेस प्रूफ। या तो ये आदमी पेशेवर मुजरिम है या किसी गैंग से जुड़ा हुआ। पर ऐसे मुजरिम इतनी सारी गोलियां नहीं चलाते एक आदमी को मारने के लिए, और उसमें से कई गोलियां तो उस आदमी को लगी भी नहीं। कहीं कुछ छूट रहा है ना। तो सर एक और बात पता चली है। कल्पेश के फोन रिकॉर्ड से हमें यह पता चला है कि उसने किट्टू को कम से कम 10 एसएमएस भेजे थे। कमाल की बात है, पूरी स्टॉक मार्केट हिली हुई थी और एक स्टॉक ब्रोकर मजनू बनकर लैला लैला कर रहा था। इतनी बड़ी प्रोफेशनल क्राइसिस में इतने सारे निजी एसएमएस, और किट्टू के नंबर से एक भी रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है उनका आपस में कोई झगड़ा हुआ और उसने हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। रिया एक काम करो, मम्मी की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सबको क्रॉस चेक करो, पता करो कि उस रात वो उस होटल में थी भी या नहीं। होटल से पता चला है कि कल रात वो अपने कमरे में ही थी। इनफैक्ट उन्होंने खुद कहा था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे क्योंकि वो मेडिटेशन करना चाहती थी। एंड यस, वो रात को मिडनाइट बुफे के लिए बाहर भी निकली थी। किट्टू, आपके और कल्पेश के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर आपने सारा दिन उसके मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं किया? कल एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, ऑफिस में बहुत काम था और कई सारी मीटिंग्स भी थी। इतनी भी क्या बिजी थी कि आप उसका मैसेज तक रीड नहीं कर पाई? एक्चुअली कल मैं अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई थी और काम के चक्कर में मुझे याद भी नहीं रहा। पर जब मैंने फ़ोन चेक किया तो मैंने उसे कॉल बैक किया था पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। आप काम क्या करती हो? मैं एक एड एजेंसी में डिज़ाइनर हूँ। कई बार हमारे शेड्यूल्स बहुत क्रेजी हो जाते हैं। ओके। सो माधव ने आर्टिस्ट के साथ मिलकर स्केच बना लिया है। मुन्ना यादव सर नंबरी गुंडा है। इस पर बहुत सारे केसेस है, जैसे कत्ल और किडनैपिंग के। और हमें कहाँ मिलेगा ये? डोंगरी नाका, जेल से छूटे चुने हुए गुंडों का अड्डा है ये। तो हम लैंड माइन पे कदम रखने वाले हैं जो कभी भी फूट सकता है। राइट, हमें बाहर निकलने के सारे रास्ते कवर करने होंगे और बहुत होशियारी से मुन्ना को ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई भी गलती हुई तो वहां बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर वो मुन्ना का इलाका है तो वहां उसके खबरी भी जरूर होंगे।
अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो वो मुन्ना चौकन्ना हो सकता है और वहां से भागने की कोशिश भी कर सकता है। अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम और छोटू वहां जाओ, लेकिन याद रखो अपने गुस्से पे काबू रखना। यहाँ पे अच्छा चार के जाते कोई जीतेगा नहीं। मुन्ना 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 मुन्ना। सर मैं तो खेल रहा था। खेल देखिए सर, अरे ये तो छोटू है। पुलिस!
मेन सस्पेक्ट था हमारा ये, वो भी हाथ से निकल गया। सर हमने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, पर ये मुझे पता होना चाहिए था। तुम दोनों को भेज के मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। रिस्क हमारे काम का हिस्सा है राठौड़, और कई बार पूरी मेहनत करने के बाद भी ऐसे अंजाम के चांसेस होते हैं। हाँ, और अगर तुम मैदान में मौजूद हो तो ऐसे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सर, मुन्ना की जेब से एक मोबाइल मिला है। उसे कोई लीड मिली? यस सर, मैसेजेस एक्सचेंज हुए जहाँ पे मुन्ना को कल्पेश का ऑफिस का एड्रेस भेजा गया है। इसका मतलब मुन्ना को इस काम के लिए हायर किया गया था। एसएमएस किस नंबर से आया है? सर वही धमकी वाली कॉल से सर। इसका मतलब हमारा शक सही था। एक और मैसेज है सर, किसी वरुण कटियाल का भी नंबर भेजा गया। वरुण कटियाल तो हाईकोर्ट का बहुत बड़ा लॉयर है, उसका एक रिकॉर्ड है, चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो यूं चुटकियों में बाहर निकलवा देता है। और मुन्ना के पास उसका नंबर था, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। पर सर कटियाल का नंबर मुन्ना को उसी नंबर से भेजा गया, वो धमकी वाले नंबर से। तो फिर हमें कटियाल को पकड़ना होगा। नामुमकिन, बहुत बड़ा लॉयर है वो, अपने सारे रिकॉर्ड्स क्लीन करता है, मुझसे टच भी नहीं कर सकते। तो हम भी अपने रिकॉर्ड साफ रखते हैं और उसको उसी के जाल में फंसाते हैं। थैंक यू, वेलकम। सर अपील जीतने की मुबारकबाद। कुछ लोगों ने तो शर्त लगा के रखी थी कि आपके मौके कभी छूट ही नहीं सकते। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक बात, आप शर्त लगाइए, लेकिन अगर आपको जीतना है तो सिर्फ वरुण कटियाल की तरफ से ही। एसीपी राठौड़, एटीएफ चीफ, आपसे कुछ सवाल पूछने। अगर किसी पुराने केस के बारे में पूछताछ करनी हो तो मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मिस्टर वरुण कटियाल, हम आपके क्लाइंट्स नहीं हैं जो अपॉइंटमेंट्स लेके आएंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन में आपका नाम भरा है, तो कुछ सवालों के जवाब आपको देने ही पड़ेंगे, समझे या समझाऊं? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मुन्ना, हमारे केस का मेन सस्पेक्ट एक गुंडा, आपका नंबर भेजा गया है उसके पास। तो इस शहर में हजारों क्रिमिनल्स के पास मेरा नंबर है, क्योंकि शायद आप जानते नहीं हैं, इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉयर हूं मैं। मुझे लगता है अपने साथ साथ आप मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कल्पेश, जिसका खून हुआ है उसका पता और आपका नंबर दोनों एक ही नंबर से भेजे गए थे। ये बात तो साफ है कि आपका और उस कत्ल में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। Now this is very funny. किसी ने किसी को मेरा नंबर भेजा और मैं मुजरिम बन गया। हमें आपके ऑफिस और डॉक्यूमेंट्स की तलाशी लेनी होगी, ये जानने के लिए कि जिसको नंबर भेजा गया उसके बीच और आपके बीच में क्या कनेक्शन है। बिल्कुल नहीं, आप मेरे ऑफिस की तलाशी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर कोई केस ठोक ना दूं, तो प्लीज आप जिसे ढूंढ रहे हैं, जो भी ढूंढ रहे हैं, कहीं और जाके ढूंढिए। एक्सक्यूज मी, केस की तैयारी करनी है, मेरा क्लाइंट आने वाला है। इसे घेरने के लिए हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। ये टेढ़ी खीर है सर, कानून के दाव पे जाता है इसे। खीर टेढ़ी हो या सीधी श्री, आखिरी में खाने के बाद चबाई ही जाती है। तो यही है कत्याल का जरूरी केस। होते पठान, तुम जैसे लोग सिर्फ इसीलिए खुलेआम घूमते हैं क्योंकि ये कत्याल जैसे काले कोट वाले कानून को तोड़ मरोड़ के तुम्हें आजाद कर देते हैं। कटियाल तो सिर्फ कानून तोड़ता मरोड़ता है, तुम्हारी तरह अपने हाथ में नहीं लेता। अर्जुन रावते, गलती हो गई पठान, पिछली बार सिर्फ आधा ही कानून हाथ में लिया तो तुम्हारी टांग गई। अगर पूरा कानून हाथ में लिया होता तो उसी वक्त तुम्हारा खेल खत्म कर देता। कम से कम तुम्हारी ये बदसूरत शक्ल तो फिर से देखने को ना मिलती। तू अपने आप को हीरो समझता है, तो फिर अपनी हीरोइन को उस दर्दनाक मौत से बचा क्यों नहीं पाया?
रावते ही तुम्हें भड़का रहा है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। मुझे तुम्हारी बीवी पे तरस आता है अर्जुन रावते। बेचारी की आत्मा तड़प रही होगी कि इतना काबिल ऑफिसर अर्जुन रावते अभी तक उसके कातिल को पकड़ भी नहीं पाया। तू हीरो तो है, लेकिन इंटरवल के पहले भी तेरी हार और इंटरवल के बाद भी तेरी हार। तेरी कहानी में दम नहीं है अर्जुन। पठान! रावते! रावते! रावते संभालो अपने आप को, कोर्ट में खड़े हम। इसका बदला लूंगा अर्जुन रावते, पुराना एक एक हिसाब चुकता करूंगा। देख लेंगे पठान। रावते, कत्याल हमें फंसा लेगा। हमें हर एक कदम फूक फूक के रखना होगा। सर, कटियाल जैसे शातिल वकील को घेरना थोड़ा मुश्किल होगा। यू आर राइट श्री, लेकिन हमें उसे हर हाल में घेरना ही होगा। वो जरूर कोई बात छुपा रहा है, और जब तक हम वो बात पता नहीं कर लेते हमें केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमें कत्याल के बारे में सब कुछ पता करना होगा। राइट रिया, तुम उसके सारे केसेस स्टडी करो, उन सारे क्रिमिनल्स की लिस्ट निकलवाओ जिनको उसने छुड़वाया है, खासतौर से वो जो सट्टा बाजार और फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। श्री, मैं कत्याल का फोन टैप करने का वारंट निकलवा रहा हूं, तुम उसकी सारी कॉल्स टैप करो। वो कब किससे क्या बात करता है पता करो, उससे हमें उसके अगले मूव के बारे में पता चलेगा। ओके सर। छोटू, हम कत्याल का पीछा करेंगे, ये पता करेंगे कि वो कब कहां जाता है और किससे मिलता है। लेट्स गो। आपको कातिल के बारे में कुछ और पता चला? जी अभी तक तो नहीं, पर काम चल रहा है। खैर, आपसे कल्पेश के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, क्योंकि आप इसको काफी टाइम से जानती थी। हाँ हाँ, पूछिए। क्या कल्पेश अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशान था? I mean, कुछ डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन या कुछ? क्योंकि कत्ल की रात भी उसने आपकी बेटी को कई सारे एसएमएस भेजे। आप इस बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात उसने मुझसे नहीं कही। क्या कल्पेश अपनी सारी पर्सनल बातें आपसे शेयर करता था? हाँ, वो मुझसे अपनी सब बातें शेयर करता था। हमें एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव ने एक पार्टी में मिलवाया था, और मैं उसे देखते ही समझ गई थी कि वो कितना टैलेंटेड और मेहनती है। मैं अकेली थी, इतना बड़ा घर, पैसा, बेटी थी, पर बाहर, और पति रहे नहीं थे। बस मैंने ही उसे उसका बिजनेस सेटअप करने में बहुत मदद की, और बिजनेस चलने भी लग गया, बहुत अच्छा। पर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा और वो कामयाब होता गया, वो बहुत बिजी होता गया, और फिर कुछ दिनों के बाद हमारे बीच में बात होना बहुत कम हो गया। कामयाबी के साथ लोग और लोगों के शौक अक्सर बदल जाते हैं। क्या कल्पेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? I mean, शराब, सिगरेट या लड़कियां? उसे ऐसी कोई आदत नहीं थी। उसकी मौत से तो हम दोनों की जिंदगी उलट पलट हो गई। हमारे बहुत करीब था वो। कुछ मिला? ये सारी फोन कॉल्स में चेक कर रहा था सर। कई क्लाइंट से बात की उसने, लेकिन हमारे केस से कंसर्न कुछ भी नहीं है। उसकी ईमेल्स? ईमेल अकाउंट भी हैक कर लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, फिर उसका एक मिनट सर, एक कॉल आ रहा है। कटियाल, अब तो फाइल तुम तक पहुंच गई है ना? मुझे बेल कब मिलेगी? यहाँ पर फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा था ना यहाँ पर फोन मत कीजिएगा। तो अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे, मेरा केस बंद करवाओ। वही आवाज है जिसने फोन पे धमकी दी थी। ये बातें फोन पर नहीं कर सकते। मिलता हूँ, अभी फोन रख रहा हूँ।
सर, कॉल बकुला पुलिस स्टेशन से आया। यस सर। अर्जुन रावते, ETF। हाँ सर, बैठी ना। हाँ सर, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। ये जो आपकी दुकान के बाहर CCTV कैमरा है, क्या ये 24 घंटे ऑन रहता है? जी हाँ सर। पिछले 48 घंटे में CCTV कैमरा ने जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है, मुझे उसकी CD चाहिए। हाँ, ये लीजिए सर, ये देखिए। थैंक यू। वेलकम सर। ETF सर, बैठिए सर प्लीज। सर मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? हमने आपकी जेल से एक फोन कॉल ट्रेस किया है और हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसने वो कॉल किया है। लेकिन सर जेल में मोबाइल तो किसी पास हो ही नहीं सकता यहाँ पर। है तो सही, क्योंकि कॉल इसी जेल से गया है। वैसे कौन कौन बंदे आपकी जेल में जिनके ऊपर केस चल रहा है? एक मिनट सर। एक तो ये हीरा है, इसके ऊपर चोरी का केस चल रहा है, और दूसरा मनोज, ये इसके ऊपर फ्रॉड का केस चल रहा है, और तीसरा है जय सिंह, ये बड़ा मुजरिम है सर, हवाला का रैकेट चलाता ही है। और इसका वकील कौन है? वरुण कात्याल। हमें जय सिंह से फौरन मिलना है। सर ये है जय सिंह। जय सिंह, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? क्या मजाक है ये? अगर इस सेल में मोबाइल नहीं मिला तो वो मजाक होगा। अच्छा, वैसे तुम हो कौन ये सब पूछने वाले? हम वो हैं जिसे जो चाहिए वो पाने के लिए इस पूरे सेल की तलाशी ले सकते हैं। इस पूरे सेल की तलाशी लो। सर कुछ नहीं मिला सर। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मुबारक हो इंस्पेक्टर। तो ये सब चल रहा है तुम्हारी सेल के अंदर? मुन्ना को किस काम पे लगाया था तुमने? कौन मुन्ना? तुम्हारे फोन से मुन्ना के फोन पे एक मैसेज किया था, यहाँ पे कल्पेश का पता लिखा हुआ था। हमारे पास तुम्हारा फोन रिकॉर्ड्स है, तुम और झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए इस बार सिर्फ सच बोलो। मुन्ना को किस काम पे लगाया था तुमने? स्टॉप इट! स्टॉप इट आई से! ये क्या कर रहे हैं आप मेरे क्लाइंट पर गलत इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं आप पर केस कर सकता हूं, यहां जेल में आपको बंद करवा सकता हूं। हमारे पास आपका फोन रिकॉर्ड भी है वकील साहब, जिससे साफ होता है कि आप और जय सिंह कल्पेश के बारे में बात कर रहे थे। कल्पेश? बिल्कुल नहीं, हमने कभी कल्पेश के नाम लिया ही नहीं, और आपके सो कॉल्ड फोन रिकॉर्ड्स कोर्ट उन्हें कभी सबूत के तौर पे मानेगी ही नहीं। पेश कीजिए ना कोर्ट में, फिर देखिए क्या हासिल होता है। फोन रिकॉर्ड से कम आपके खिलाफ सर्च वारंट तो निकल ही सकता है ना एडवोकेट कत्याल। जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने मेरे क्लाइंट को परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं कोर्ट से आप सबके खिलाफ ऑर्डर्स ले आऊंगा। जाइए, पहले सबूत लाइए। चलो फिलहाल चलते हैं यहां से। सर, मैंने कल्पेश का लेन देन का रिकॉर्ड्स चेक किया है। उसे कुछ पैसा मिलने वाला था जय सिंह से शेयर खरीदने के लिए। और जय सिंह बड़ा ही हवाला रैकेट चलाता है, हो सकता है वो हवाला रैकेट के पैसे इन शेयर्स में लगाता हूँ। और कल्पेश के पास कोई ऐसा कागज हो जिसे जय सिंह कोर्ट में दिखाने से छूट जाए। यही ढूंढ रहा था वो। जय सिंह को कल्पेश से यही चाहिए था। लेकिन सर, कल्पेश का ऑफिस से कागज चुराने के बाद अब तो कागज कत्ल के पास होंगे, तो फिर हमें वो मिलेंगे कैसे? मुन्ना, जिसे ये काम दिया गया था वो मर चुका है।
अब इन दोनों का केस के साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़ेंगे? हमारे पास सचमुच कोई भी सबूत नहीं है। ठोस सबूत है हमारे पास। मुझे कुछ मिला है जिससे हम कातिल तक पहुंच सकते हैं। कातिल ने वारदात की जगह कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, तो तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? कई बार हम सबूत ढूंढने में इतना खो जाते हैं कि नाक के नीचे पड़ी हुई चीज को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कल्पेश की बिल्डिंग की तस्वीरों से मुझे एक चीज दिखाई दी। कल्पेश की बिल्डिंग के ठीक सामने एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का शोरूम है, और हर बड़े ज्वेलरी के शोरूम की तरह इस ज्वेलरी के शोरूम में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। एंड गेस व्हाट, एक सीसीटीवी कैमरा बिल्डिंग की तरफ रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो तुम्हें उस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है? श्री, इससे तो सब साफ दिखाई देता है कि कत्याल मुन्ना के साथ हवाला के पेपर्स चुराने के लिए आया और उसके गुंडों ने कल्पेश का मर्डर कर दिया। उसे ठोस सबूत चाहिए था ना, अब दिखाता हूं मैं उसे ठोस सबूत, जिससे वो और उसके मुवक्किल दोनों के दोनों सलाखों के पीछे होंगे। रुको, तुम सबसे अभी भी कुछ छूट रहा है। रिवाइंड करो बस। श्री, ये गाड़ी गेट से इतनी तेज निकल रही है। श्री, गाड़ी पे रुको। अजीब बात है, इतनी रात को ये गाड़ी, और वो भी इतनी तेज। जब तक कि वो वारदात की जगह से भाग न रहा हो। लेकिन ये है कौन? श्री, गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये गाड़ी किट्टू की है। क्या बात है, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? कल्पेश के केस में हमें एक नई बात पता चली है। कातिल का पता चल गया क्या? कौन है वो? हाँ, पता चल गया, तुम हो कातिल। What nonsense! मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उसे प्यार करती थी। तो फिर उस रात तुम उसके ऑफिस में क्या कर रही थी, और उसके बाद अपनी गाड़ी लेके वहां से भागी क्यों? हाँ, मैं उसके ऑफिस गई थी उसे कुछ पूछने। एक बात थी जिसका मुझे पता चल गया था। क्या पता चला था तुम्हें? उसका किसी के साथ तो मैंने अपने दोस्तों को कुछ बातें कहते हुए सुनी थी। जब तुम्हें यह पता चला कि जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है उसका किसी और औरत के साथ संबंध है, तो तुमने गुस्से में आके उसका कत्ल कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उससे बहुत नाराज थी। मैंने उसे कह दिया था कि मुझे शादी के बारे में दोबारा सोचना होगा। वो मुझे फोन पे फोन करता गया, मैसेजेस पे मैसेजेस करता गया, पर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे जाके मिल ही लेती हूँ, बात कर ही लेती हूँ उससे। इसलिए मैं उसके ऑफिस पहुंच गई, और वहां पहुंची तो देखा कि उसकी लाश पड़ी है। तो तुमने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं डर गई थी। हमारा हमेशा झगड़ा हो रहा था, और मैंने सोचा कि अगर ये बात उसने अपनी दोस्तों को या फिर उस औरत को बताई हो तो सबसे पहला शक तो मुझ पर ही आएगा ना। झूठ बोल रही हो तुम। ये सारी सफाई जज को देना। सर, किट्टू की मां गई है। भेजो उसे। आप तो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं? सबूत है हमारे पास इसके खिलाफ। कल्पेश के कत्ल में इसका हाथ है। क्या? नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। किट्टू तो कल्पेश से बहुत प्यार करती थी। इसे पता चल गया था कि कल्पेश का किसी दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है, और यही बात करने के लिए वो उसके ऑफिस में गई और वहां उसे मार दिया। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम उनको बाहर निकल मेरे साथ आते। कुछ गड़बड़ है राठौड़। अब क्या हो गया? सबूत पे एक और बार नजर मारनी पड़ेगी। कल्पेश, it's okay, होता है। ये सब हम ध्यान से देख और सुन चुके हैं, फिर दोबारा क्यों? जैसा नहीं होता।
एक और बार चलाओ, मैक्सिमम वॉल्यूम श्री, मैक्सिमम वॉल्यूम। होता है, श्री थोड़ी और आवाज बढ़ा। हर दिन एक जैसा नहीं होता, बस श्री। कुछ दिन बुरे होते हैं। पीछे कोई आवाज आई? फुल फेथ है कि तुम्हें एम्बुलेंस हल्की सी। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसका मतलब क्या? श्री वो सीसीटीवी के फुटेज चलाओ जरा। बस श्री पॉज करो। ये देखो, ये जा रही है एम्बुलेंस कल्पेश के ऑफिस के बाहर से। तो ये क्या वही एम्बुलेंस है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में टाइम और आंसरिंग मशीन के हिसाब से जो मैसेज आया, दोनों एक ही टाइम पे आए हैं, 11:20। मतलब मम्मी ने वो कॉल कल्पेश के ऑफिस के बाहर से ही किया था? हाँ, और वो शुरुआत से हमसे झूठ बोल रही थी कि वो उस रात को पनवेल के किसी होटल में थी, बल्कि वो उस रात को कल्पेश के ही ऑफिस में थी और उसी ने कल्पेश को मारा है। लेकिन क्यों? तुमने उस रात को अपनी मां को वहां से जाते हुए देखा था। यही एक वजह है कि तुमने पुलिस को कॉल नहीं की। Am I right? हाँ, जब मैं अंदर जा रही थी तो कोई बाहर जा रहा था। मुझे लगा कि वो मम्मा है, और अंदर गई तो कल्पेश की लाश पड़ी थी। इसलिए मुझे लगा कि मम्मा का इस खून से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में बात करती थी। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। मैं बहुत डर गई थी। भैया, किट्टू को बाहर लेके जाओ और मम्मी को भेजो। किट्टू पे जो हमने इल्जाम लगाए थे वो गलत थे, पर आपने कल्पेश को किसी पनवेल के होटल से फोन नहीं किया था, क्योंकि उसी की बिल्डिंग के पार्किंग लॉट से किया था। हमारे पास सबूत है। आपको शर्म नहीं आती? अपना जुर्म छुपाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ाने चढ़ी थी आप। किट्टू को पता चल चुका था कि कल्पेश के किसी और औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और वो औरत और कोई नहीं पम्मी जी, आप थी। मैं कल्पेश को बहुत सालों से जानती थी। वो मेरे सारे पैसे हैंडल करता था। फिर धीरे धीरे हमें प्यार हो गया, यहां तक कि मैंने अपने सारे पैसे उसके बिजनेस में लगा दिए। फिर किट्टू इंडिया वापस आई तो मुझे पता चला कि कल्पेश ने किट्टू को प्रपोज किया है शादी के लिए, और किट्टू ने हाँ कर दी। मैं हैरान हो गई थी कि कल्पेश इतना नीचे कैसे गिर सकता है। और उसके बाद आपने उसे मारने का प्लान बनाया। हाँ, मैंने जानबूझ के वो दिन चुना जिस दिन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट आई, ताकि शक उसके बाकी के क्लाइंट्स पे पड़े। मैं कल्पेश के ऑफिस में गई और उसे अकेला पाते हुए देख के मैंने उस पे कई गोलियां चलाई। फिर जब मैं वहां से बाहर निकल रही थी तो मैंने किट्टू को वहां अंदर जाते देखा। मुझे लगा कि उसने शायद मुझे देख लिया है। मैं छुप गई थी। वो किट्टू ही थी और डरी हुई थी। वो एकदम से गाड़ी में घुसी और वहां से चली गई। मैंने अपने आप को बचाने के लिए कल्पेश की आंसरिंग मशीन में एक मैसेज छोड़ा। आप कहती हैं कि आप उससे प्यार करती थी? मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, पर उसने मुझे धोखा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यार का मतलब तक नहीं जानती आप। जो प्यार करता है वो सामने वाले इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार देता है, हक देता है और फ्रीडम देता है। आप जैसे नहीं कि सामने वाले की जिंदगी भी उससे छीन ले। शेम ऑन यू। भैया अरेस्ट कर लो इन्हें।
आज की दुनिया में प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना सर, सोच के दुख होता है। नहीं रिया, प्यार वैसे ही सिंपल है, लोग कॉम्प्लिकेटेड हो गए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।